हाँ जी बेटा जी। अगला जो सवाल है अब वो नाइन्थ क्वेश्चन है जो बैंकिंग कंपनीज को पहले कवर कर रहा है अपने ए पार्ट में। तो ए पार्ट कहता है स्टेट विद द रीजंस वेदर फॉलोइंग कैश क्रेडिट अकाउंट्स आर एनपीए और नॉट। नो डाउट ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। जब हम पढ़ाते हैं तो मॉड्यूल में से स्पेशली आपको कैश क्रेडिट्स को एनपीए कैसे माना जाएगा या नहीं माना जाएगा वो पढ़ाया जाता है। ये भी बताया जाता है कि आगे आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी ये काम आना है जब आप बैंक्स के रेवेन्यू ऑडिट पे जाएंगे। बड़ा वेलकम क्वेश्चन है जी, मैं दिल खुश हो गया देख के। एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको सारी थ्योरी इसकी बता देते हैं फिर सोल्यूशन देखते हैं। सैंक्शन लिमिट कोई भी जिस तरह ओडी होता है ना कैश क्रेडिट होता है तो उसकी एक लिमिट होती है। कल को आप भी अपने क्लाइंट को कहेंगे ये 1 करोड़ की लिमिट करवा दी आपकी, फिर उसमें एक ड्राइंग पार फिक्स की जाती है जो लिमिट से नीचे ही रहती है। फिर बता रहा है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है इस पीरियड में इतना, इस पीरियड में इंटरेस्ट कितना डेबिट किया गया वो बताया गया है। दूसरा खाता भी है उसकी लिमिट इतनी है, ड्राइंग पार इतनी है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इतना बता रखा है, इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ और कितना आपने पैसा जमा करवाया। इंटरेस्ट तो बैंक डेबिट कर रहा है ना, टोटल क्रेडिट का मतलब जो पैसा आप जमा करवा रहे हैं, ठीक है, उससे आपका बैलेंस थोड़ा सुधरता है। तो सर इसको अब कैसे, भाई देखो जिसने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ वो कुछ नहीं कर सकता, जिन्होंने पढ़ रखा है उसे पता है बहुत आसान है। आप अपने स्टडी मटेरियल में जाओ, उसमें आप देख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन और एनपीएस का पैराग्राफ दिया हुआ है, पेज नंबर 8.52 है, इसका हल्के आगे पीछे होगा, आप पहुंच जाना। हमने ये पॉइंट पढ़ना है जो यहाँ लगना है। कहता है कैश क्रेडिट या ओडी अकाउंट इज ट्रीटेड एज एनपीए इट इफ बिकेम आउट ऑफ ऑर्डर। कहता है सीसी या ओडी को एनपीए मानेंगे अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। अब वो आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है, अकाउंट इज डीम्ड टू बी आउट ऑफ ऑर्डर अगर उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है remains continuously in excess of the sanctioned borrowing power or though the outstanding balance remain below the sanctioned borrowing power there have been no credit। कहता है एक तो ये होता है कि जो sanctioned borrowing power है आपका बैलेंस उससे ऊपर रह रहा है, या कहता है बैलेंस तो आपका borrowing power के अंदर ही है पर आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया अकाउंट को फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड फॉर मोर देन 90 डेज प्रायर टू दी बैलेंस शीट। या तो आपने पैसा जमा ही नहीं कराया या क्रेडिट तो दिया, क्रेडिट हैव और वेयर द क्रेडिट हैव नॉट बीन इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, पर आपने पैसा इतना थोड़ा जमा कराया जिससे इंटरेस्ट भी रिकवर नहीं हो पाया। ये निशानी होती है आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट की। दोबारा बता रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कॉन्टिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पार फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज प्रायर टू दी बैलेंस शीट, या आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो लिमिट से तो नीचे ही है पर कोई क्रेडिट ही नहीं आए, 90 दिन बीत गए, या क्रेडिट तो आए पर उससे इंटरेस्ट भी रिकवर नहीं हुआ। अगर तो आपको इतना ही समझ आ जाए तो आप इसमें बिना सोल्यूशन देखे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा अकाउंट गड़बड़ करेगा। सर देखो आउटस्टैंडिंग तो दोनों का ही ड्राइंग पार के नीचे ही है, अब इसमें इंटरेस्ट इतना है, अब कोई क्रेडिट नहीं है, कम से कम क्रेडिट इतने होने चाहिए जो इंटरेस्ट को तो रिकवर कर लें। इस अकाउंट को अकाउंट नंबर 2 सेफ है, उसमें इंटरेस्ट इजीली कवर हो रहा है, तो फर्स्ट शुड बी क्लासिफाइड एज ए एनपीए। बाकी आप देखिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है आपका, लीजिए सर ये लीजिए, देखिए इन्होंने कहा कि 60 लाख की लिमिट है जी आपकी, ड्राइंग पावर 56 की है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग 48 है, आपको हमने इतना ब्याज लगाया, आपने पैसा जमा ही नहीं कराया। इज द क्रेडिट इन अकाउंट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, आंसर इज नो, देन दिस अकाउंट इज एनपीए। सिमिलरली इन दिस केस यही क्वेश्चन पूछा गया तो क्रेडिट इज क्वाइट सफिशिएंट इजीली कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, आंसर इज यस नॉट अ एनपीए। बहुत ज्यादा आसान, बस बात वही कि पढ़ा होना चाहिए। अब जैसे इंटरेस्ट सस्पेंस का एक टॉपिक है, बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, अगर वो आप रिवाइज नहीं करके जाते हैं या आपने पढ़ा नहीं है तो पेपर में आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा उसका भी। थोड़ा थोड़ा आपको आरटीपी में हम बताते भी जा रहे हैं कि तैयारी में किन बातों का ध्यान रखना है। सर अगला आउटडेटेड पुराना सवाल है रिबेट का, आपको पता ही है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ नोवेल बैंक लिमिटेड 31 मार्च, रिबेट आउटस्टैंडिंग दी हुई है ओपनिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है, फिर एनालिसिस ऑफ द बिल हो गया है। सर आप ये देख लेना 31 मार्च 2019 से आगे अगर बिल्स की ड्यू डेट जाती है उनमें रिबेट हो सकती है। जो अभी टर्म एक्सपायर नहीं हुआ होता, जितना अभी 31 मार्च के बाद का टर्म होता है बिल का, अनएक्सपायर्ड टर्म जो होता है, इसी पीरियड के इंटरेस्ट को ही तो हम रिबेट कहते हैं। तो सर ये तो सारे ही बिल
31 मार्च 19 के आगे जा रहे हैं। मैंने इसलिए अलर्ट दिया था कि कई बार अगर चालाकी करनी हो तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि एक बिल की डेट तो 26 मार्च 2019 लिखो, देखो बच्चा क्या करता है। बच्चे को होशियार होना चाहिए, ओके जी इस बिल का डिस्काउंट तो इसी ईयर में आ गया होगा, ये तो आगे ही नहीं गया, ठीक है। अब ये सारे ही आगे हैं, तो इनमें सब में आपको दिन गिनने होंगे जिसमें आप मास्टर हैं। फिर आपको ये रेट कोई ना कोई देंगे, आ गया सर 10% रेट है, उस हिसाब से डिस्काउंट की कंपटीशन करनी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बना के दिया हमें अच्छे तरीके से इन द सेंस दूसरे वाले तरीके से कह रहा हूँ यार, हम तो बड़ा अच्छा बनाते हैं जी। अमाउंट ऑफ बिल, फिर उसके बाद ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च, याद है ना भाई, बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो फिर उसके बाद वो प्रॉपर रिबेट रिबूट कंप्यूट करते हैं, दिन ठीक गिन दिए हों 62 डेज 69, ये सब है। आपने एक बार कैलकुलेटर पे अपनी तसल्ली के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी चेक कर लेनी है, ताकि बच्चे को होता ही है कि नहीं यार कोई गड़बड़ है तो बता दो। 4926 आ रहा है सर, 0.02 है तो दैट शुड बी इग्नोर्ड। तो इन्होंने कहा है कि ड्यू डेट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड इज इंक्लूडेड इन अबव डेज, ऐसे ही होता है जी, 31 मार्च के बाद हम बिल की डेट तक जाते ही हैं। तो ये तो हो गया जी रिबेट वाला। अब एक कॉलम बनाया गया है, एक स्टेटमेंट बनाया गया है कि डिस्काउंट P&L में कितना जाएगा। सर नॉर्मल ओपनिंग रिबेट, ये पिछले साल अनएक्सपायर्ड था, इस साल एक्सपायर हो गया होगा, इस साल इनकम बन गया होगा। बाकी जो डिस्काउंट आपने इस साल लिया माइनस इसमें से क्या सर, क्लोजिंग रिबेट, ये आपकी डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर होगी। और जर्नल एंट्रियां भी दी हुई हैं, ओपनिंग रिबेट की एंट्री दी हुई है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट, रिबेट टू डिस्काउंट, ये क्लोजिंग रिबेट की एंट्री, डिस्काउंट टू रिबेट, फिर जितना आपने P&L में इनकम बुक करना वो दी एंट्री भी दे रखी है। वेरी नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन सर, कोई दिक्कत वाली बात मेरा नहीं ख्याल यहाँ किसी को होनी चाहिए। तो हमारा बैंकिंग का ये सवाल यहाँ खत्म होता है। अगला सवाल अगली वीडियो में NPFCs पे है, उसकी बात करेंगे।